न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली में इस साल 15 अगस्त से बंद होंगे सीएनजी ऑटो। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट से सामने आया चौंकाने वाला प्लान। दिल्ली की सड़कों से सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इसका एक मसौदा ईवी पॉलिसी 2.0 भी तैयार कर लिया गया है। इसकी जानकारी सोमवार को सामने आई, जिससे पता चला कि 15 अगस्त के बाद से सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। नई नीति के तहत दो पहिया वाहन भी प्रभावित होंगे और प्राइवेट कार मालिकों के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। नए मसौदा नीति के तहत 15 अगस्त के बाद सीएनजी ऑटो परमिट रिन्यूअल भी नहीं होगा और सभी पुराने परमिट को सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट के साथ बदला जाएगा। नई पॉलिसी के तहत उन सभी वाहनों को भी हटाने की सिफारिश की गई है जो कि नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा कचरा ढोने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटो रिक्शाओं को बैटरी पर शिफ्ट करना होगा। मसौदे में सिफारिश है कि 10 साल से ज़्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शाओं को अनिवार्य रूप से बैटरी पर शिफ्ट करना होगा और उन्हें बैटरी से चलने लायक बनाना होगा। इतना ही नहीं, 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली दोपहिया वाहनों की भी इजाज़त नहीं होगी। सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीएनजी आधारित 3 पहिया वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नई नीति के तहत दिल्ली नगर निगम, नगर पालिका परिषद और जल बोर्ड के सभी कचरा वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। मसौदे में 31 दिसंबर 2027 तक दिल्ली में 100% इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। सरकार बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की सिफारिश की गई है। दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली परिवहन निगम, डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम शहर के भीतर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेंगे, जबकि इंट्रा-स्टेट के लिए बीएसवीआई श्रेणी की बसें चलेंगी। प्राइवेट कार वालों के लिए भी सिफारिश है कि अगर उनके पास पहले से ही 2 कारें हैं, तो उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार ही खरीदना होगा। यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद लागू होगी। फिलहाल इस मसौदे को दिल्ली कैबिनेट का अप्रूवल मिलना बाकी है, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस नीति के लागू करने का मकसद है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में सुधार होगा। न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा।